नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें अमानतुल्लाह खान का नाम भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, उनका नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक मजार, जिसके वजह से फ्लाईओवर में जो लोगों को दिक्कत हो रही थी, काफी जाम लग रहा था, उस मजार को अब हटा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला क्या है, जिसमें आरोपियों के खासकर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है ईडी ने अब चार्जशीट दाखिल की है। तो आपको बता दें कि वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने जो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनका नाम है जिशान हैदर, जावेद इमाम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया है, और जो है दाऊद अंसारी, कौसर इमाम सिद्दीकी, चार्जशीट में उनका नाम भी शामिल है। और 5वां और जो मुख्य आरोपी है वो है अमानतुल्लाह खान। जी हाँ, अमानतुल्लाह खान का नाम भी इस मामले में सामने आया है। बता दें आपको, जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से धन इकट्ठा किया और इसे अपने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया। खास बात है कि सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की शिकायतें आप विधायक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का आधार बनी थी, और ईडी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से बड़ी रकम अर्जित की और इसे अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विभिन्न अंचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया। बता दें आपको कि जब छापे पड़े थे इनके करीबियों के यहाँ, तकरीबन 8 जगहों पर इनके करीबियों के यहाँ छापे पड़े थे, और छापे के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई दोषपूर्ण सामग्री जब्त की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में खान की भूमिका का संकेत देती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान के करीबियों के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी थी। ये मामला जो है 2020 में जो है मामला पर केस दर्ज हुआ था। साल 2020 में सीबीआई और दिल्ली की एसीबी ने इस केस को सबसे पहले दर्ज किया था, और इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर 2023 को भी जांच एजेंसी ईडी द्वारा 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। हालांकि आरोप की बात करें तो साल 2018 में साल 2020 के दौरान अमानतुल्लाह खान पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। दरअसल अमानतुल्लाह खान पूर्व में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके। जब वो अध्यक्ष थे, उसी दौरान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, यानी गलत तरीके से 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का उन पर आरोप लगा था। लिहाजा इस मामले में एसीबी ब्रांच द्वारा पिछले साल अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया था, और अब कई दर्जन लोग इस मामले में इससे पूछताछ ईडी कर चुकी है। 2 साल पहले 16 सितंबर को जब एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जब छापेमारी की गई थी, उस वक्त अमानतुल्लाह के आवास से करीब 24 लाख रुपए नगद, 2 अवैध हथियार भी जब्त किए गए थे। और उसी दौरान एसीबी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सर्च ऑपरेशन के दौरान तलाश करने गई टीम पर विधायक के कई रिश्तेदारों और उसके समर्थकों द्वारा उनके आवास के बाहर हमला करके धक्का मुक्की की गई थी। अब ऐसे में यह मामला बढ़ता गया, और उसके बाद ईडी को इस मामले से जुड़े कई साक्ष्य मिलते गए, और इसके बाद इस मामले को लेकर लगातार जो है, अगर आप कहेंगे कि चीजें जो है सामने आती हुई नजर आई। और अब ईडी ने अमानतुल्लाह खान समेत जो है, आपको बता दें कि 5 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट जो है दाखिल की है। अमानतुल्लाह खान जो है मुख्य साजिश करता है इसमें। ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि ईडी ने रेड भी की थी अमानतुल्लाह खान के कई सारे करीबियों पर, जो है ये रेड देखने के लिए मिली थी। और अब जो है आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत को अगली तारीख तक भी बढ़ाया था, और मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को जो है होने की बात भी कही गई है। तो 5 लोगों के खिलाफ मामला दायर किया गया है। 12 जनवरी को सुनवाई की बात भी कही जा रही है। इसी बीच हम जिस मजार का जिक्र कर रहे थे आपसे, हम बता दें ये एक मजार थी, जिस मजार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, और कहा जा रहा था कि इस मजार की वजह से दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में। इस मजार के वजह से लोगों की आम जिंदगी जो है, खासकर जो लोग रोड ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें दिक्कत हो रही थी। ये मजार था आजादपुर फ्लाईओवर के पास, जहां जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था। अवैध तरीके का ये कब्जा था, जहां
वहां पर जो है रेसिडेंट जो लोग रह रहे थे वो लोग भी बहुत ज्यादा इसे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब उसे हटा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आजादपुर का फ्लाईओवर जहां पर जिस मजार को लेकर वो सारा मामला हो रहा था उसे लेकर अब उस हटा दिया गया है और अब जो है पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे वो जगह खाली हो गई, क्योंकि अवैध तरीके से कब्जा करके उस मजार को वहां बनाया गया था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी ज्यादा इसकी वीडियो, इसकी तस्वीरें जो है सर्कुलेट हुई थी और उसके बाद जो है इस अवैध बने हुए मजार पर एक्शन लिया गया और इसे हटा दिया गया, क्योंकि इस मजार के वजह से काफी ज्यादा लोगों की आवाजाही में मुश्किलें हो रही थी, काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे, काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम लग रहा था। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब इस पर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें गई थी और लोग कह रहे थे कब तक ये अवैध इस तरीके से कब्जा चलता रहेगा, किस तरीके से धर्म के नाम पर इस तरीके से अवैध तरीके से चीजें बनाते रहेंगे, कोई इन पर सवाल खड़ा नहीं करेगा। तो इसे लेकर उन्होंने कहा था कि पूरी तरीके से इस पर एक्शन हो, पूरी तरीके से इस पर जो है कार्रवाई हो और इस अवैध जो भी चीजें बनाई गई है अवैध तरीके से अगर बनाई गई तो इसे हटाया जाए। जिसके बाद आखिरकार एक्शन लिया गया है और इस मजार को वहां से हटा दिया गया है। अब इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि बैक टू बैक एक्शन जो है देखने के लिए मिला, एक दिल्ली के मजार पर एक्शन देखने के लिए मिला और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो चीज देखने के लिए मिला वो ये देखने के लिए मिला कि जो ईडी है उसने चार्जशीट दाखिल की है वक्फ बोर्ड से जो अनियमितता का मामला सामने आया था। उस मामले में 5 लोग आरोपी बनाए गए हैं। मुख्य आरोपी अमानतुल्लाह खान जो कि अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हाल ही फिलहाल में जब रोहिंग्या से जुड़ा मामला सामने आया था तो उसमें बयानबाजी कर रहे थे। रोहिंग्या को बचाने के लिए भी उनका नाम कई बार मामलों पर सामने आ चुका है, कई बार अवैध काम को लेकर भी उनका नाम सामने आ चुका है। अमानतुल्लाह खान इससे पहले भी कई मामलों में वंचित जो है रहेंगे, उनके ऊपर कई और अलग अलग तरीके के आरोप भी लग चुके हैं, जिसमें से रोहिंग्या को अगर आप कहेंगे कि गलत तरीके से आधार वगैरह प्रोवाइड करना, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनका दिल्ली में पूरी तरीके से खर्चा उठाना, उनकी देखरेख करना, उनको बसाना, इसे लेकर भी कई तरह के आरोप जो अमानतुल्लाह खान पर लगे थे। और अब वक्फ बोर्ड में अनियमितता के मामले में भी अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, मुख्य आरोपी अमानतुल्लाह खान को बनाया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 साल पहले इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था। 32 लोग जो उनके करीबी रहे हैं उनको वक्फ बोर्ड में उन्होंने जो है पद दिया, पोस्ट दिया, उनको ज्वाइन कराया, जिसको लेकर उन्होंने जो दायरे होते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो आप कह सकते हैं नियम होते हैं, उसे ताक पर रखा और उसके बाद उन्होंने कई सारा अगर आप कहेंगे भारी मात्रा में धन अर्जित करके अपने करीबियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल भी किया। और आरटीआई की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कितने करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वक्फ बोर्ड को दे चुकी है कितने सालों में। और ऐसे में आप देखिए कि वो पैसा जो कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वक्फ बोर्ड पर से लुटाते रहे और वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए करते रहे, उसके लिए अपनी फैमिली और अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हुए थे। और अब इस मामले पर यह बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली की वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें आपको बता दें कि 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें मुख्य आरोपी अमानतुल्लाह खान है और जो लोग बाकी जो 4 लोग हैं वो है जिशान हैदर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद अंसारी, कौसर इमाम सिद्दीकी। इन लोगों को जो है आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी अमानतुल्लाह खान को बनाया गया है। मामले की सुनवाई अब 12 जनवरी को की जाएगी। 32 लोगों को ताक पर जो है नियमों को रखकर उन्हें अपने यहाँ ज्वाइन करवाना, पैसे जो है वक्फ बोर्ड के उसका गलत इस्तेमाल करना, प्रॉपर्टीज खरीदने में इस्तेमाल करना, अनियमितता से जुड़ा ये मामला था जिस मामले में ईडी का ये एक्शन देखने के लिए मिला। दूसरी तरफ आजाद फ्लाईओवर के पास बने अवैध मजार को जो है अब हटा दिया गया है। इसे लेकर लोगों ने काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो है तस्वीरें इसकी वायरल हुई थी और लोगों ने कई तरह के सवाल दागे थे और आखिरकार अब उस मजार को भी वहां से यानी रास्ते से हटा दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।